देखो जैसे ये क्वेश्चन हम लोग एक करें, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कर्व्स e की पावर x एंड log x बेस e इज लैम्डा बाई 2, फाइंड लैम्डा। देखो अब देखो यहाँ पर मैंने दो फंक्शंस लिए हैं, उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस दिया गया। देखो ध्यान दो, जैसे क्या होता है, मान लो हमारे पास एक फंक्शन है e की पावर x और देखो एक है log x बेस e। ठीक है, ये e की पावर x है, log x बेस e। देखो हमें मिनिमम डिस्टेंस, मैंने क्या बताया, देखो मिनिमम डिस्टेंस हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग होगा। ये p है, ये q है, मान लिया ये हमारा कॉमन नॉर्मल है। देखो पी क्यू कॉमन नॉर्मल है, तो मिनिमम डिस्टेंस हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग होता है। देखो ध्यान दो, जैसे मैंने पी पॉइंट मान लिया फॉर एग्जांपल अल्फ़ा बीटा। ठीक, अब ये अल्फ़ा बीटा, देखो ये फंक्शन क्या है, y बराबर e की पावर x, सेटिस्फाई कर दो तो बीटा बराबर e की पावर अल्फ़ा। तो देखो ये पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट हो गया अल्फ़ा कॉमा e की पावर अल्फ़ा, है ना। ये बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब देखो इस पर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, e की पावर x, है ना। इसमें ये पॉइंट पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर अल्फ़ा। अब देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p क्या हो जाएगा, y माइनस बीटा, है ना, बराबर नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल और निगेटिव, और x माइनस अल्फ़ा, है ना, नॉर्मल का स्लोप चाहिए। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होता है बोलो, है ना, डी बाई डी एक्स का रेसिप्रोकल और निगेटिव, है ना, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई होता है। ये टेंजेंट का स्लोप है, नॉर्मल का स्लोप, इसका रेसिप्रोकल और निगेटिव होगा। देखो बीटा की वैल्यू e की पावर अल्फ़ा पुट कर दो तो y माइनस e की पावर अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन e की पावर अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा, दो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y इंटू e की पावर अल्फ़ा माइनस e की पावर 2 अल्फ़ा माइनस x प्लस अल्फ़ा, एक तरफ ले आओ तो x प्लस वाई इंटू ई की पावर अल्फ़ा, सबको एक तरफ लाओ, माइनस अल्फ़ा माइनस ई की पावर 2 अल्फ़ा बराबर 0। देखो ऐसे हो गया नॉर्मल का इक्वेशन p पॉइंट पर। ठीक है, अब देखो दूसरा फंक्शन क्या है, y बराबर log x बेस e, है ना। इस पर एक पॉइंट मान लिया फॉर एग्जांपल अल्फ़ा 1 बीटा 1। ठीक है, बोलो, है ना। अब ये अल्फ़ा 1 बीटा 1 सेटिस्फाई करेगा तो बीटा 1 क्या क्या हो गया बोलो, log अल्फ़ा 1। अब इसका भी करो डिफरेंशिएशन तो डी बाई डी एक्स क्या हुआ, 1 बाई एक्स, ये पॉइंट पुट कर दो तो 1 बाई अल्फ़ा 1, क्योंकि डी बाई डी एक्स उस पॉइंट पर निकालना होता है। अब देखो इसमें चाहिए क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो क्या होगा, y माइनस वाई 1 बराबर टेंजेंट का स्लोप और x माइनस x1। ठीक, ऐसे हो गया, बोलो y माइनस वाई 1 बराबर नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव x माइनस x1। देखो बीटा 1 की वैल्यू पुट कर दो, y माइनस लॉग अल्फ़ा 1 बराबर माइनस एक्स अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 1 स्क्वायर, एक तरफ लाओ तो x अल्फ़ा 1 प्लस वाई। ठीक, और देखो ये हो गया माइनस का लॉग अल्फ़ा 1 और माइनस का अल्फ़ा 1 स्क्वायर बराबर 0। ठीक, अब दोनों ही सेम नॉर्मल हैं, दोनों को कंपेयर करो। कैसे कंपेयर करें, देखो ध्यान दो, x का कोफिशिएंट अल्फ़ा 1 अपॉन 1, y का कोफिशिएंट 1 अपॉन देखो e की पावर अल्फ़ा बराबर कांस्टेंट टर्म दो क्या है, माइनस लॉग अल्फ़ा 1 स्क्वायर अपॉन माइनस अल्फ़ा माइनस ई की पावर 2 अल्फ़ा। ध्यान दो, ठीक। अब देखो क्या है, जैसे मान लो अगर हम फर्स्ट सेकेंड टर्म को लें तो क्या हुआ, ई की पावर अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा 1 बराबर 1, ऐसे हुआ। देखो, है ना, देखो
अब हमें यहाँ से अल्फ़ा और अल्फ़ा 1 चाहिए होगा, अल्फ़ा मिले या अल्फ़ा 1 मिले। अब देखो इस टाइप की जो इक्वेशंस हैं वो कई बार आसानी से सॉल्व नहीं होती हैं, क्योंकि देखो ये अलग अलग फंक्शंस की इक्वेशन है, इनको सॉल्व करने का कोई यूनिक मेथड नहीं होता कि आप ये मेथड लगाओगे तो सॉल्व हो जाएगा, है ना। इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं, देखो ध्यान दो, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड लिया तो ये मिला, ठीक। देखो हम क्या करें, फर्स्ट और थर्ड को ले लें तो क्या हुआ, अल्फ़ा 1 बराबर, देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले काट देंगे तो लॉग अल्फ़ा, ठीक है, बेस ई है, अल्फ़ा 1 है, सॉरी नीचे बेस ई है ना, लॉग अल्फ़ा 1 बेस ई प्लस अल्फ़ा 1 स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा प्लस ई की पावर 2 अल्फ़ा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड को लिया और फिर हमने देखो फर्स्ट थर्ड को लिया, माइनस कॉमन ले काट दिया, ठीक है। देखो अब जैसे यहां पर देखो एक काम किया जाए क्या, या तो अल्फा को हटाओ या अल्फा 1 को हटाओ, किसी एक को हटाना होगा, है ना। या तो अल्फा को हटाओ या अल्फा 1 को हटाओ। देखो जैसे ये हो गया अल्फ़ा 1, अल्फ़ा प्लस ई की पावर 2 अल्फ़ा बराबर लॉग अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 1 स्क्वायर। देखो ध्यान दो, अब जैसे कई बार इस टाइप की इक्वेशंस में हिट एंड ट्रायल मेथड बड़ा काम आता है, मतलब हम जैसे यहाँ पर अल्फ़ा 1 रखें, अंत में करना फिर वही पड़ता है कई बार। देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम अल्फ़ा को 0 ले लें और अल्फ़ा 1 को 1 ले लें, पता है मैंने कई बार इनमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ता है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता इक्वेशन को सॉल्व करने का, क्योंकि इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई यूनिक मेथड नहीं होता। एक तरीका देखो ये था, जैसे हम यहाँ पर अल्फ़ा 1 की वैल्यू पुट करते, है ना। अब देखो जैसे काम किया जाए, अगर अल्फ़ा को 0 और अल्फ़ा 1 को 1 लिया जाए तो सेटिस्फाई होगा। यहाँ भी यही रखो, अल्फ़ा 1 को 1 रखो और अल्फ़ा को 0, देखो 1 ये 0 प्लस ई की पावर 0 1, तो कुल मिला के 1, और यहाँ पर भी देखो अल्फ़ा 1 रखोगे 1 तो लॉग 1 0 प्लस 1, देखो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं, है ना। अगर हम अल्फ़ा को 0 अल्फ़ा 1 को 1 ले लें तो ये भी सेटिस्फाई हो रही है और ये भी देखो सेटिस्फाई हो रही है। देखो अल्फ़ा 1 को 1 लिखो, अल्फ़ा को 0, तो 1 0 प्लस ई की पावर 0 1, तो 1 इंटू 1 1, कुल मिला के 1। देखो लॉग अल्फ़ा 1 0, है ना, प्लस 1, तो कुल मिला के 1। तो इसका मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं ये इसको भी सेटिस्फाई कर रही हैं और इसको भी सेटिस्फाई कर रही हैं। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि ये अल्फ़ा की और अल्फ़ा 1 की सटीक वैल्यूज़ हमको मिल गई। हाँ, हम एक काम ये भी कर सकते थे कि जैसे यहाँ से अल्फ़ा 1 निकालते, वो यहाँ रखते, तो फाइनली फिर भी वो आंसर यही मिलता लास्ट में, करना बाद में फिर वही हिट एंड ट्रायल ही पड़ता है यहाँ पर। जैसे मान लो अल्फ़ा 1 की वैल्यू निकालते, इसमें पुट करते, तो खैर कुल मिला के देखो हमें अल्फ़ा और अल्फ़ा 1 की वैल्यू मिल गई, ठीक है। देखो ध्यान दो यहाँ पर, जैसे इसमें क्या हो रहा है, अगर अल्फ़ा को 0 लिया जाए, देखो क्या हो रहा है, ध्यान दो, अगर अल्फ़ा को 0 लिया जाए तो ये पॉइंट क्या हो गया 0,1, ठीक। अल्फ़ा को 0 ले लिया जाए इसमें, ठीक है। देखो अगर अल्फ़ा 1 को 1 ले लिया जाए, देखो ये क्यू पॉइंट क्या है, क्यू पॉइंट है अल्फ़ा 1 और लॉग अल्फ़ा 1। अल्फ़ा 1 को 1 ले लो तो 0, दो क्यू पॉइंट क्या हो गया 1,0 हो गया, ध्यान दो। तो मतलब ये P पॉइंट जो है एक्चुअली वो ये है 0 1 वाला पॉइंट, है ना, और जो Q पॉइंट है वो ये है 1,0 वाला पॉइंट, मतलब ये इनकी सही लोकेशन है, ठीक। जो हम यहाँ पर मान रहे थे वो सही लोकेशन नहीं थी, वो बाद में करने के बाद ही समझ में आता सही लोकेशन क्या है। अब देखो P हो गया 0 1 जो ये वाला पॉइंट है, और ये 1 0 ये वाला पॉइंट है। अब हमें दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, वही मिनिमम डिस्टेंस है,
तो देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस पी क्यू, ये 0 1, ये 1 0, तो डिस्टेंस फार्मूले से निकालो। तो अंडर रूट 1 + 1 कितना आ गया, √2। यही हमारा मिनिमम डिस्टेंस है जो हमें लैम्डा दिया गया है ना। देखो यही हमारा मिनिमम डिस्टेंस है ना। और ये कितना दिया गया, ये दिया गया है λ/√2 के बराबर है ना। देखो पी क्यू, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू फंक्शन इज λ/√2। तो देखो जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हमें λ/2 के बराबर दिया गया और निकला है ये, दोनों को बराबर कर दिया तो मतलब √2 बराबर λ/√2। देखो λ/2 हमें क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिल गया, ध्यान दो है ना। मिनिमम डिस्टेंस हमारा √2 आया क्योंकि हमको 0 1 और 1 0 के बीच का डिस्टेंस निकालना है, वही पी क्यू डिस्टेंस होगा, वही हमारा मिनिमम डिस्टेंस होगा √2 जो कि λ/√2 के बराबर दिया था। तो क्या हो गया, √2 = λ/√2, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 2, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखो ध्यान दो, जैसे ये तो एक कॉमन मेथड है हर सवाल को करने का, मिनिमम डिस्टेंस वाले हर सवाल को करने का एक कॉमन मेथड है। फिर भी किसी किसी सवाल में क्या होता, कुछ और आसान तरीके निकल आते हैं। देखो जैसे इस क्वेश्चन में भी एक आसान तरीका निकला है। देखो ये तो कॉमन मेथड, ये सब में लगना ही लगना है ये तरीका, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में कुछ आसान तरीके निकल आते हैं। देखो जैसे इसी क्वेश्चन को मैं एक और आसान तरीके से आपको बताता हूँ, उससे क्वेश्चन बहुत जल्दी निकल जाएगा। लेकिन वो स्ट्राइक करने की बात है, अब वो मेथड सब में नहीं लगेगा, लेकिन ये एक जनरल मेथड है जो मैंने सिखाया, ये हर सवाल में, हर फंक्शन में, हर कोनिक सेक्शन में हम लगा सकते हैं। लिखो जरा ध्यान से इसको।